हेलो गाइस, मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अशरफ स्पीक्स। दुनिया में कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती हैं क्योंकि उनके जवाब कभी सामने नहीं आते हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी भी इनमें से एक है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कोई बड़ी कंपनी थी, ना कोई फेमस प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति, अरबपति और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके कांटेक्ट में थे। और यह आदमी एक दिन जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। आज हम इसी कहानी को फैक्ट के साथ समझेंगे। कोई आरोप नहीं, कोई फैसला नहीं, सिर्फ वो सच जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स में मौजूद है। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। यह किसी अमीर परिवार से नहीं था। उसके पिता कोई बिलियनर नहीं थे। उसकी पहचान एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के की थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन ग्रेजुएशन पूरी नहीं की। फिर 1970 के दशक में यह एक एलीट प्राइवेट स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा। यहीं पर इसने पहली बार पावर को बहुत करीब से देखा। इसके स्टूडेंट्स नहीं, इसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर की दिशा तय कर रहे थे। कुछ समय बाद एप्स्टीन ने टीचिंग छोड़ दी। बिना डिग्री, बिना पब्लिक एक्सपीरियंस वह फाइनेंस की दुनिया में पहुंच गया। वह खुद को कहने लगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर टू अल्ट्रा रिच। यहीं पर कहानी असामान्य हो जाती है क्योंकि फाइनेंस की दुनिया इतनी आसानी से किसी को स्वीकार नहीं करती है। फिर एप्स्टीन कैसे एक्सेप्टेड हुआ? कुछ सालों में एप्स्टीन के पास था प्राइवेट जेट, न्यूयॉर्क में लग्जरी मैंशन और कैरेबियन में प्राइवेट आइसलैंड। लेकिन जब जर्नलिस्ट ने पूछा पैसा यह कहां से आया, कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। कोई पब्लिक कंपनी नहीं, कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड भी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एप्स्टीन अमीर लोगों के प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल सर्विस देता था। यह एलिगेशन है, लेकिन यह फैक्ट है कि उसका लाइफस्टाइल उसके डिक्लेयर्ड काम से कोई मेल नहीं खाता था। पावरफुल लोगों की एक कॉमन जरूरत होती है, प्राइवेसी, डिस्क्रिप्शन और साइलेंस। एप्स्टीन ने खुद को एक से इंसान के तौर पर प्रोजेक्ट किया, ये जो है तीनों चीजें दे सकता था। उसका प्राइवेट जेट था, उसका आइसलैंड प्राइवेट था, उसकी मीटिंग प्राइवेट्स होती थी। धीरे धीरे पॉलिटिशियन, बिलियनर और इन्फ्लुएंशियल लोग उसके नेटवर्क में आते गए। नाम आना दोषी नहीं होता है, लेकिन इतने नाम एक ही जगह आना इत्तेफाक भी नहीं लगता है। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट आइसलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड, यूएस वर्जन आइसलैंड में। बाहर से यह एक वेकेशन स्पॉट लगता था, लेकिन विक्टिम की टेस्टिमनीज और कुछ और कहानी बताती है। कम उम्र की लड़कियों को पैसे, गिफ्ट्स और काम का लालच दिया गया। उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। हम इन विक्टिमों की वीडियो आगे यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विक्टिम एप्स्टीन के बारे में क्या बात कर रही है। यह जानकारी कोर्ट फीलिंग्स और शॉन स्टेटमेंट से आती है। This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. was 16, 17. 14 years old. there are about 1,000 of us. लेकिन हर विजिटर पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसका नाम रखा गया था लोलिता एक्सप्रेस, वो लोलिता एक्सप्रेस कहलाता था। बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इसकी फ्लाइट लोग सामने आए। इन लोग्स में कई पावरफुल लोगों के नाम थे, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, और अभी तो जो रिसेंट 3 मिलियन फाइल्स रिलीज हुई हैं उसमें बहुत सारे और लोगों के नाम आए हैं, जैसे माइकल जैक्सन, मीरा नायर जो इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर हैं। जो इतने सारे एलीट लोग एक ही जेट में क्यों सफर कर रहे थे? 2005 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट दर्ज होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल विक्टिम सामने आए हैं। वो मल्टीपल विक्टिम्स की वीडियो हम एक बार फिर दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे। This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. was 16, 17. 14 years old. there are about 1,000 of us. ये केस मजबूत था, लेकिन 2008 में एप्स्टीन को एक प्ले डील दी गई। फेडरल चार्जेस हटा दिए गए, 13 महीने की जेल और दिन में बाहर जाने की अनुमति थी, जो वो बाहर जाकर अपना कार्य कर सकता था। विक्टिम को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया था और इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्वीट हार्ट डील। पब्लिक प्रेशर बढ़ा, मीडिया ने सवाल पूछे। 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स के एक्सप्लॉयटेशन के। माइनर्स की एज थी 14 से 17 साल। वो उनको प्राइवेट आइसलैंड पर बुलाकर उनको अपने प्राइवेट क्लाइंट को यौन शोषण के लिए देता था। लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल केस ऑफ डेथ सुसाइड बताया गया। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, गार्ड मौजूद नहीं थे, सुसाइड वॉच हटाई जा चुकी थी। ऑफिशियल इंक्वायरी ने इसे नेग्लिजेंस कहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी, लेकिन कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। एप्स्टीन की मौत के बाद कई कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए। इन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। इनमें नेम्स हैं, कनेक्शन है और अनआंसर्ड क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।